दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाकर हम दिल्ली वासियों का धन्यवाद करेंगे। मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत अपनी ओर से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से धन्यवाद करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उनके मार्गदर्शन में हम दिल्ली को जो उनका अपना सपना है वर्ल्ड क्लास सिटी बना सके। मुझे तो लगता है केजरीवाल के मंत्री दिल्ली छोड़कर भागने वाले, 2 दिन में भाग जाए या 3 दिन में। बहुत अच्छे ईमानदार आदमी है, हम लोग आज से नहीं बहुत पहले से जानते हैं। विकास पुरुष के नाम से ही जाना जाता है। पूरा विश्वास है और पूरी आस्था है रामवीर सिंह बिधूड़ी जी में कि वो इन सब कार्यों को कराएंगे और जितने भी विकास कार्य और भी जो लोकसभा सांसद के अंदर में आते हैं उनको वो कराएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। पार्टी हमें मेरे पिताजी को मौका देगी तो हम पूरे विश्वास के साथ आपसे कह सकते हैं कि ये सीट हम भारतीय जनता पार्टी को जीत कर एक तोहफे के रूप में। नमस्कार, मैं सूरत गोस्वामी विंडसन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हैं छतरपुर विधानसभा में और छतरपुर विधानसभा में जो यहाँ के नवनिर्वाचित सांसद हैं श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, उनका स्वागत किया गया और इस प्रोग्राम का आयोजन यहाँ के पूर्व विधायक बलराम तंवर जी ने की। आप सबसे प्रार्थना है, एक बार आप अपने लिए भी तालियां जरूर बजाएं। सांसद जी, हमारी सबसे बड़ी प्रमुख मांगों में है कि जो हमारे छतरपुर में सोनियावार का टैंक है, अगर वो फुल कैपेसिटी पे चल जाए तो हमारे क्षेत्र में पानी की कोई समस्या नहीं होगी। हमारे यहाँ पे सुल्तानपुर मांडी रोड है, उसकी हालत बहुत खराब है। हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल की बहुत ज़बरदस्त समस्या है। एक गर्ल्स कॉलेज के लिए जगह अलॉट हुई थी फतेहपुर बास में, आपसे प्रार्थना है उस पर भी आप जरूर विचार करें। अब मैं हमारे बहुत ही लोकप्रिय माननीय पूर्व विधायक बलराम तंवर जी से प्रार्थना करूंगा वो आए और हम सबको संबोधित करें। रामवीर जी एक बहुत ही काम करने वाले नेता हैं और किसी चीज को अनसुनी नहीं करते। एक प्रार्थना करता हूं कि आज हम राजपुर में बैठे हुए हैं और राजपुर के लोगों की, गांव और कॉलोनी की बहुत बड़ी डिमांड है, डीडीए की जमीन यहाँ पर रामवीर जी पड़ी हुई। आप जल्दी कोई टाइम बताकर डीडीए के अधिकारियों को लाकर इस पार्क को बनवा दो, जिससे इस एरिया का खुशहाल हो जाए। डीडीए की ज़मीन है, बस आपकी मेहनत से काम हो जाएगा, सब लोगों को फायदा हो। पानी से इतनी बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में है जहाँ थी नहीं कभी। सोनिया विहार हम लेकर आ गए थे, बोरों में पानी मिलता था। केजरीवाल जी कहता था हम दिल्ली को स्वच्छ पानी पिलाएंगे और आप उसके बहकावे में आ गए। मुझे तो लगता है केजरीवाल के मंत्री दिल्ली छोड़कर भागने वाले, 2 दिन में भाग जाए या 3 दिन में। उन्होंने तो किसी की कमाई का पानी आपको पिलाया था, उन्होंने किसी दूसरे की मेहनत के रोडों पर आपको चलाया, उसने किसी और की मेहनत से आपको बिजली दी थी, वो तो खाली नंबर बना रहा था। और मैं रामवीर जी से प्रार्थना करूँगा, रामवीर जी मेरे गुरु हैं, मैं इनकी सलाह में बहुत सालों से चलता है। मैं तो ये कहूँगा कि हमें ये जिम्मेदारी लेनी होगी। पानी मैदानगढ़ी की समस्या हो, नेपसराय की हो, सैदला जाम की हो, आया नगर की हो, फतेहपुर की हो, चांदन हौले की हो, सतबड़ी की हो, डेरा की हो, एक मजबूत सरकार देश में बनी है, आपके सारे काम होंगे। मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत अपनी ओर से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से धन्यवाद करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये आज का जो कार्यक्रम है ये मेरा स्वागत समारोह नहीं है। आज तो चौधरी बलराम जी हमको क्षेत्रवासियों का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का, सभी का आज हम धन्यवाद करने के लिए छतरपुर विधानसभा में उपस्थित हुए हैं। पूरे चुनाव में हर तरह से आपका सहयोग मुझे मिला। क्षेत्र की अनेक समस्याओं के बारे में चौधरी बलराम तंवर जी ने, युवा नेता श्री जोगिंदर तंवर जी ने, श्री रमेश अंबावता जी ने और प्रधान ईश्वर सिंह जी ने
बहुत विस्तार से मुझे जानकारी दी है। मैं उनके बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो काम मेरे अधिकार क्षेत्र में है उस कार्य को मैं जरूर पूरा करवाऊंगा। मैं 69 अनऑथराइज्ड कॉलोनी के सभी सम्मानित निवासियों को ऑनरशिप राइट भारत सरकार से दिलवाऊंगा, उनको रेगुलराइज करवाऊंगा, उनका लेआउट प्लान बनवाऊंगा। ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरा काम है। मांडी जौनापुर रोड है, उसको वाइडन करना है। इसको करवाने की जिम्मेवारी रामवीर सिंह विधूरी की है। और मेट्रो का विस्तार हमारे क्षेत्र में जहां तक करने की सरकार की योजना है, उस योजना को मैं 5th फेज में आगे बढ़वाऊंगा। ये आपसे कमिटमेंट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं आप सभी से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूं कि देखिए, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, दिल्ली में जब तक आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर नहीं आएंगे, ये जो पीने के पानी की समस्या है इसका समाधान नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल, उनकी मंत्री कभी आरोप लगाते हैं हरियाणा ने हमारा पानी रोक दिया, कभी कहते हैं हिमाचल हमको पानी नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट को भी दिल्ली सरकार को फटकार लगानी पड़ी है। और मैंने दिल्ली विधानसभा के अंदर भी ये मुद्दा अनेकों बार उठाया, आखिर पानी कहां से आएगा। तो इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उनके मार्गदर्शन में हम दिल्ली को, जो उनका अपना सपना है, वर्ल्ड क्लास सिटी बना सके। आप सभी ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और इस लोकसभा के चुनाव में छतरपुर ने मुझे सबसे ज़्यादा वोट दी है। मैं आपकी इन समस्याओं का समाधान करके आपको जो बड़ा भारी मेरे सर पर कर्जा है, मैं ब्याज से इसको चुकाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली में सातों की सातों सीट बीजेपी की आई और पूरा सुपड़ा साफ कर दिया, तो दिल्ली वासियों का कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे आप? दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाकर हम दिल्ली वासियों का धन्यवाद करेंगे। दिल्ली की सरकार दिल्ली वासियों के लिए पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए हमने दिल्ली वासियों से अपील की है कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार लाएं, जिससे कि मोदी जी की सरकार और दिल्ली में भाजपा की सरकार आपस में तालमेल करके दिल्ली के लिए हिमाचल से भी पानी ला सकें, मुरादनगर से भी 150 MDD पानी हमें लाना है, उसकी व्यवस्था भी हम कर सकें। इस क्षेत्र में मांडी और जौनापुर रोड को वाइडन करने की आवश्यकता है और मैंने चुनाव के समय में ये कमिटमेंट की थी, उसको हम वाइडन कराएंगे। छात्राओं के लिए कॉलेज खुले, 69 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जिनको ये कहकर कि अमीर बस्तियां हैं उनको मालिकाना अधिकार नहीं दिया गया, उनको मालिकाना अधिकार भी दिलवाएंगे, उनके लिए लेआउट प्लान भी बनवाएंगे, उनको रेगुलराइज भी करवाएंगे और बेसिक एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड करवाएंगे। ये मेरी कमिटमेंट है। तरीके से विद्रोही जी का भाषण सुना और उन्होंने जो कमिट किया वो पूरा करेंगे और पूरा हम लोग का भरोसा है। बहुत अच्छे ईमानदार आदमी है, हम लोग आज से नहीं बहुत पहले से जानते हैं। उन्होंने जो मेहनत की तो उनको उनकी मेहनत की सफलता मिली है और आगे भी उनको मिलती रहेगी। मैं सभी जनता जनार्दन को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी कि हम लोग जीते हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से छतरपुर विधानसभा जीते हैं। 5 सत्र से वो अपनी विधानसभा के विधायक रहे हैं और वहाँ भी उन्हें विकास पुरुष के नाम से ही जाना जाता है। तो मैं उम्मीद लगा रही हूँ कि हमारे क्षेत्र की कुछ न कुछ उन्नति होगी और कुछ न कुछ बेहतर होगा। और हम बोलना चाहते हैं कि मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे साथ युवा नेता जोगिंदर तंवर जी, हम उनसे बात करना चाहें। सर, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जो जनता है उसके लिए और रामवीर विधूड़ी जी के लिए? सबसे पहले मैं आदरणीय रामवीर सिंह विधूड़ी जी को बहुत ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और जितनी भी हमारी साउथ दिल्ली और ख़ासकर छतरपुर विधानसभा, क्योंकि पूरी साउथ दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा मतों से छतरपुर विधानसभा की जनता ने माननीय रामवीर सिंह विधूड़ी जी को जिता कर। और कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे पूरी छतरपुर विधानसभा और साउथ दिल्ली के लोग?
देखिए, मैं अगर छतरपुर विधानसभा की बात करूं तो आज क्षेत्र बहुत पिछड़ चुका है, विकास के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए त्राहिम मचा हुआ है। और इस टाइम पे अगर सबसे ज़्यादा भयंकर जो समस्या है वो पूरे क्षेत्र में पानी की है। समस्याएं बहुत है हमारे क्षेत्र में। जौनापुर मांडी के बीच में सिंगापुर सरकार के सहयोग से एक ITI पास होती है, एशिया की सबसे बड़ी, लेकिन आज वो यहाँ से जा चुकी है। हमारे क्षेत्र में सुल्तानपुर और मांडी रोड को चौड़ा होने के लिए 492 करोड़ रुपए सरकार ने PWD को दिए थे। आज वो फंड सरकार के पास पड़ा हुआ है, उस पर कोई काम नहीं है। हमारी पूरा विश्वास है और पूरी आस्था है रामवीर सिंह भदौड़ी जी में कि वो इन सब कार्यों को कराएंगे और जितने भी विकास कार्य और भी जो लोकसभा सांसद के अंदर में आते हैं उनको वो कराएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्या लगता है जोगिंदर तंवर जी तैयारी कर रहे हैं अपनी इलेक्शन? नहीं, हम पार्टी के बहुत अनुशासित सिपाही हैं और मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में इस बार बनने जा रही है और पार्टी जिसको भी तैयारी तो सब करते हैं, मन सबका होता है, मेहनत भी सब कर रही है। पार्टी जिसको भी मौका देगी उसके साथ हम तन मन धन से लगेंगे। पार्टी हमें, मेरे पिताजी को मौका देगी तो हम पूरे विश्वास के साथ आपसे कह सकते हैं कि ये सीट हम भारतीय जनता पार्टी को जीत कर एक तोहफे के रूप में देंगे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आने वाला टाइम है, अभी देखते हैं कि क्या होगा। अभी विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, उनकी तैयारी अभी से ही होगी। राजनीतिक पार्टियां अभी से ही फुल जो है जोश के साथ में अपना काम करने लगी हैं सभी पार्टियां। और आज ये प्रोग्राम बीजेपी पार्टी का था, हमने कवर करने की कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमने यहाँ पे कवरेज करने की कोशिश की, लाइव कवरेज भी की। आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे। आप प्लीज़ देखते रहिए हमारा चैनल विंडसन न्यूज़, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।